सिर्फ मेरे ऋषि हो और मैं तुम्हारी। सुबह, हाँ, 5 साल तक वो तेरा इंतजार कैसे करेगी? वो एक लड़की है जो मुझे अच्छी तरह समझती है। उसे 5 साल के बाद शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है। तुझे लंदन जाना है तो तू जा सकता है, लेकिन सुबह से शादी करने के बाद और शादी के बाद तू सुबह को अपने साथ लेकर जाएगा, वरना तेरा लंदन जाना कैंसल। गोविंद भाई, चिंता मत कीजिए। हे महादेव, मेरी बेटी की शादी में कोई विघ्न ना आए। गोविंद भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोविंद, मेरे दोस्त, अपने दिल को जरा मजबूत कर लेना, क्योंकि अब जो मैं खबर तुझे सुनाने जा रहा हूं, पता नहीं उसे सुनने के बाद तेरा क्या हाल होगा। क्या हुआ राम भाई? ऋषि कुमार ने शादी करने से मना कर दिया। क्या कहूं दोस्त, ऋषि ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच? और वो भी लंदन जाने से पहले 10 दिन के भीतर ही। इतनी जल्दी? हाँ, अरे उसने तो ये भी कहा है शादी के बाद वो सुबह को अपने साथ लंदन लेकर जाएगा। तुझे ये मंजूर है ना कि तेरी बेटी ये धरती छोड़कर आसमान की ऊंची उड़ान भरे? हाँ राम भाई, हाँ। आसमान को पाने के लिए धरती को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। मेरी बेटी की जिंदगी में किस्मत दरवाजा खटखटा रही हो, तब मैं सोचने बैठूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। मुझे ये मंजूर है। सुनिए, ये क्या कह रहे हैं आप? 10 दिन के अंदर शादी? अरे जरा सोचिए तो सही, 10 दिन में बेचारे गोविंद भाई इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? गोविंद, माफ करना समधी जी, तुझे पता है ये समधी क्या होते हैं? समधी एक दूसरे की बाहें होते हैं। देख, अगले हफ्ते अहमदाबाद में शादी है और तू वहां सिर्फ सुबह को लेकर आ जाना। मुझे मंजूर नहीं है। तो क्या हुआ? राम भाई, आपने इतना पूछा, यही मेरे लिए बहुत खुश है। लेकिन सुबह मेरी इकलौती बेटी की बेटी है। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि उसका रिश्ता किसी बड़े घर में हो, और आज महादेव की कृपा से सब कुछ हो रहा है। राम भाई, मैंने अपनी सुबह के लिए सब इंतजाम करके रखा है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी और आपके मेहमानों की खातिरदारी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझे माफ कर देना गोविंद, जाने अनजाने में मैंने तेरी खुददारी को ठेस पहुंचा दी।
तू काहे का गरीब? अरे तेरी खुददारी के सामने तो हम गरीब हैं। हमें माफ कर दे। हाँ गोविंद भाई। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरी और सुबह की जिंदगी में तो आप लोग महादेव की साक्षात कृपा बनकर आए हो। आप लोगों को पाकर तो मैं और मेरी सुबह धन्य धन्य हो गए हैं। हे बकुला बहू, जी बापूजी। इससे पहले कि ये और ज्यादा बोले, उससे पहले इसके मुंह में मिठाई ठोस दो। जी बापूजी। हाँ। और हाँ, रसिक से कहना कि शादी की तारीख तय हो गई है। ये लो भैया। ये हमारी सुबली, ये हमारी बेटी, ये लाडली, जल्दी बाहर आ। हमारी दीकरी, अरे जल्दी बाहर आ बेटा, जल्दी बाहर आ। अरे क्यों बुला रहे हो? अरे तारा लगना गीत गावा। ए हेलो हेलो, ए आज बगड़ा ओ रूडा चरणाई उने ढोल। क्या हुआ है? मारू मन मोर बनी धन गट करे, मन मोर बनी धन गट करे। अरे बेटा हुआ नहीं, अब होगा। बहुत ही बड़ा उत्सव होगा। ऋषि कुमार और मेरी लाडली सुबह के लगन का उत्सव। लगन? कब? आज से बराबर 10 दिन के बाद। सुना तुमने? 10 दिन, सिर्फ 10 दिन में। रुकिए रुकिए, सिर्फ 10 दिन? इतनी जल्दी क्यों? बेटा क्योंकि ये ऋषि कुमार का फैसला है। उन्हें बहुत ही जल्द विदेश जाना है और वो चाहते हैं कि उनके विदेश जाने से पहले उनकी और तुम्हारी शादी हो जाए। अरे वाह, इसका मतलब ये कि ऋषि कुमार हमारी सुबह को इतना ज्यादा पसंद करने लग गए हैं कि जल्दी से जल्दी ब्याह करके अपने साथ विदेश लेके जाना चाहते हैं। गोविंद काका, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। ये देखो हमारी लाडली सुबह अभी शर्माना भी सीख गई। हाँ। 10 दिन कांता बहन, सिर्फ 10 दिन, फिर हमारे आंगन में बारात आएगी, ढोल और शहनाई बजेंगे, तब तपदी और शादी के फेरे, और फिर मेरी सुबली रही हो जाएगी, फिर से उड़ जाएगी मेरी सुबली। बस 10 दिन में। सुब्बू, हाँ सुब्बू। सल्लू, सुन ना, वो ऋषि है ना, उसको मैं इतनी पसंद आ गई हूँ कि अगले 10 दिन में मुझसे शादी करना चाहता है। तू सुन रही है ना सल्लू? हाँ सुब्बू, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें सुब्बू। शादी वो भी इतनी जल्दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सल्लू, अरे फोन कट गया या काट दिया? पता नहीं क्यों तेरी शादी की बात सुन के सल्लू खुश नहीं लग रही थी। मेरी जिंदगी का अब सबसे बड़ा सच यही है कि ऋषि सिर्फ और सिर्फ सुब्बू का है। मुझे अपना ऋषि से बात करनी चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए। चले दादू? हाँ। हाँ। क्या हुआ? लाडू, जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो हमारा मकसद पूरा हो गया। जय भवानी माँ। बोलो भवानी मात की जय। चल।
दयालु प्रभु ईश्वर। कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं माधोपुर बचत मंडली जा रहा हूँ। मैंने तेरी शादी के लिए 2 लाख रुपए जमा किए हैं। 2 लाख? हाँ 2 लाख, बस वही लेने जा रहा हूँ। और हाँ, अगर मुझे लौटने में देरी हो जाए ना तो घर में दीवा बत्ती जरूर करना, भूलना मत। एक मिनट। हाँ 2 लाख रुपए आपने जमा कभी किए? बेटा तू छोटी थी ना, तब से तेरा ये नाना एक एक पाई जोड़ता आया है तेरी शादी के लिए। अब देखना इन पैसों से मैं तेरी शादी कैसी धूमधाम से करता हूँ। जय महादेव। क्या हुआ भाई, आप सब वैसे यहाँ क्यों जमा हुए हो? अरे ये बचत संस्था इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई आज? ये आज नहीं है, हमेशा के लिए बंद हो गई है। मतलब? अरे मतलब क्या काका, ये बचत संस्था वालों ने हम लोग को बेवकूफ बनाया है। ये दिवाला फूंक दिया है, हमारा पैसा लेके भाग गए वो लोग। भाग गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने मेरी नातिन की शादी के लिए यहाँ पूरे 2 लाख रुपए जमा किए हुए हैं। अरे काका, सिर्फ आपने ही नहीं, यहाँ हर किसी ने अपना पेट काट कर मेहनत के पैसे जोड़ कर जमा करवाए थे, और ये चोर लूट कर भाग गए। ऐसे कैसे लूट कर भाग जाएंगे? कानून नाम की भी कोई चीज होती है ना। हम लोग पुलिस में जाकर इनकी शिकायत करेंगे। अरे वो तो सुबह में ही करवाई थी। तो क्या कहा पुलिस ने? हमें हमारे पैसे तो मिल जाएंगे ना वापस? पता नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। वो बाद में मतलब? अरे वो कार्रवाई होगी, वो पकड़े जाएंगे। अरे उसको बहुत टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना, कभी कभी तो 2 साल लग जाता है। नहीं, ये वो नहीं बोला भाई। 10 दिन में तो मेरी नातिन की शादी है, मुझे तो मेरे पैसे अभी चाहिए ही चाहिए। काका 10 दिन में तो मिलना नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस उनको कहाँ ढूंढेगी। वो पता नहीं किधर से आए थे और किधर चले गए। महादेव, 10 दिन के अंदर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? ऋषि ने शादी के लिए हाँ कर दी है, और वो भी लंदन जाने से पहले 10 दिन के भीतर ही। इतने सारे पैसे जमा कब किए? तू छोटी थी ना, तब से तेरा ये नाना एक एक पाई जोड़ता आया है तेरी शादी के लिए। तो बचत संस्था आज इतनी जल्दी बंद क्यों हो गई? ये आज नहीं है, हमेशा के लिए बंद हो गई है। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। हाँ, वो 2 लाख रुपए आप लेने गए थे, उसका क्या हुआ? अरे आज नहीं मिले तो क्या हुआ, मिल जाएंगे। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? बारातियों के स्वागत के लिए 20,000, बाराती और गांव वालों के भोजन के 50,000, ऋषि कुमार के कपड़े और परिवार वालों के तोहफे के 25,000, सुबली के कपड़े और गहने के 1,60,000। अरे बाप रे, ये तो सब मिलाकर 2 लाख से भी ज्यादा हो रहे हैं। कहीं कुछ तो कम करना पड़ेगा। अगर खाने में 2-4 व्यंजन कम कर दूं तो भी 2 लाख तो चाहिए ही चाहिए। अरे रे, 2 लाख रुपये 10 दिन के भीतर मैं कैसे लाऊंगा? ए महादेव, ये कौन सी आफत आ पड़ी है? हो, ये आधी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं,
कुछ कैसे नहीं। बारात 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 का स्वागत 1 2 3 4 20,000। अच्छा, बाराती और गांव वाले भोजन 50,000। तू छोड़, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, तो आप समझा दीजिए ना। बेटा कुछ नहीं, तेरी शादी होने वाली है तो कौन सी जगह कितना खर्चा लगेगा उसका हिसाब तो लगाना पड़ता है ना, बस मैं वही कर रहा हूँ। तो उसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? परेशान नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ परेशान लग रहा हूँ? मुझे कोई परेशानी नहीं है। तू जा, सो जा। वो आप पैसे लाने गए थे, उसका क्या हुआ? अरे तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? चल जा। आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। हाँ, वो 2 लाख रुपए आप लेने गए थे, उसका क्या हुआ? अरे आज नहीं मिले तो क्या हुआ, मिल जाएंगे कल परसों। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जा आराम से सो जा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा, कसम। चल जा, महादेव का नाम लेके सो जा। चल जा, जा। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी सुबह की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी खुशियों को किसी भी कीमत पर नजर नहीं लगने दूंगा। बड़े भाग्य से स्वर्ग सा ससुराल मिला है मेरी सुबह को। हे भगवान, 10 दिन में शादी है और वो सारे पैसे लेके भाग गया। अब क्या करेंगे? लगन का मंडप, सुबह के कपड़े लत्ते, बारातियों का स्वागत, सब कैसे होगा काका? कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने सुबह की शादी के लिए 10,000 रुपये पोस्ट में जमा किए थे, कल जाकर वो निकाल लाता हूँ और भी थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। कम से कम शादी की तैयारियां तो शुरू हो जाए। सुबह बेटा, इस पर तेरे दस्तखत कर दे। यहाँ, ला। यहाँ? हाँ, यहाँ। दस्तखत। बेटा तेरा नाम लिख, सुबह। सो अभी ऊ की मात्रा कर। की मात्रा अंदर घुमाऊं कि बाहर खींचूं? घुमा। बा, भारत का ब। हाँ। अभी आ की मात्रा कर। ये सब क्यों? बेटा पोस्ट ऑफिस में थोड़े पैसे पड़े हैं, वो निकाल रहे हैं। अरे लेकिन अभी अभी तो आपने 2 लाख रुपए निकलवाए ना, तो और क्यों? ओ बेटा, आज के जमाने में 2 लाख रुपए की क्या कीमत है यार? शादी जैसे मौके पर तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। इससे भी ज्यादा? हाँ बेटा, इससे भी ज्यादा। बड़े घर से नाता जोड़ा है, बड़े घर वालों की उम्मीदें भी तो बड़ी होगी ना। अब मैं किसके पास जाऊं? कहां से करूं इतने सारे पैसों का इंतजाम? आपकी सारी परेशानी की जड़ मेरी शादी ही है ना, तो मैं ये शादी करूंगी ही नहीं। पहली कहानी प्यार की
हम ऋषि की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे, इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारे शहर में ये सबसे हटके शादी होगी। यस ब्रो, मैं तो कहता हूँ मीडिया को भी बुला लेते ताकि लाइव कवरेज हो जाए। व्हाट्सएप ब्रदर। बस करो बस करो बस करो, ये मेरी शादी हो रही है, किसी फिल्म स्टार की शादी नहीं कि मीडिया वालों को बुलाएंगे। अरे क्यों नहीं बुलाएंगे? हाँ, भले ही आप किसी फिल्म के हीरो ना हो, लेकिन हमारे इस घर के हीरो तो हैं। ऋषि भाई, हमने सब कुछ सोच के रखा है। वी आर गोइंग टू हैव अ थीम वेडिंग। आप ना एक अच्छी सी थीम क्रैक करने में हमारी हेल्प कर दीजिए बस। मतलब? अरे मतलब शादी की पूरी तैयारी, जैसे कि म्यूजिक, डांस, ड्रेस कोड, सब कुछ एक थीम पर बेस्ड होगा। हाँ। नहीं, 10 दिन में शादी करनी है और इतने कम समय में ये सब पॉसिबल नहीं है। अरे मैं सब संभालूंगा मेरे भाई, मैं सब संभालूंगा, मैं हूं ना यार। हाँ ऋषि भाई, देखना आपकी शादी ना सबसे यादगार होगी। इट्स गोइंग टू बी अ रॉयल वेडिंग। ये तो सब मिलाकर 24,000 ही हो रहे हैं। कांताबेन, आपने लालजी भाई से बात की वो 1 लाख रुपया उधार देने के लिए? की थी काका, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें डर है कि इस उम्र में आप इतने सारे पैसे उनके वापस लौटा पाएंगे या नहीं। हेलो हेलो मनोहर सेठ, जय महादेव। वो क्या है कि मनोहर सेठ, आप मुझे 1 लाख रुपये उधार दे सकते हैं? आपके पैसे। सही समय पर कोई हाथ नहीं पकड़ता। महादेव, अब मैं किसके पास जाऊं? कहां से करूं इतने सारे पैसों का इंतजाम? मैं सब समझ गई हूँ नानू, आपके 2 लाख रुपए डूब गए ना। आप शादी के खर्चे के लिए पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाए। नाना जी, आपकी सारी परेशानी की जड़ मेरी शादी ही है ना, तो मैं ये शादी करूंगी ही नहीं। अब आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है हो, क्योंकि वो 2 लाख रुपए आपको तब लगेंगे जब मेरी शादी होगी। और मैंने तय कर लिया है नानू कि मैं ये शादी नहीं करूंगी।